एम्पलीफायर के मदद से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें टीचर्स कर सकते हैं, जैसे कि लेसन प्लान, यूनिट प्लान, प्रोजेक्ट और ये सब चीज़ें हम बना सकते हैं। अगर हम यहाँ जाएं एक्सप्लोर मोर में, तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कॉन्सेप्ट नोट है या लेसन प्लान है वो बन सकता है, या क्लासरूम की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे डिबेट है या फिश बोल है, ये सारा बन सकते हैं। और असेसमेंट के लिए आपके पास रूब्रिक्स हैं या स्पेलिंग क्विज हैं या दूसरे के क्विजेज हैं, वो भी सारे यहाँ बन सकते हैं। और कुछ गेम्स भी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपको एक कॉन्सेप्ट नोट बनाना है, एक हैंड आउट बनाना है बच्चों के लिए, जो उनके लिए रेफरेंस बन सकता है। तो आप यहाँ कॉन्सेप्ट नोट क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आप जाके, अगर आपके पास इंग्लिश कीबोर्ड है तो आप इंग्लिश कीबोर्ड यूज करके, हिंदी कीबोर्ड यूज करके आप अपना यहाँ पे उसका इस्तेमाल कीजिए। और मैं कीबोर्ड यूज करता हूँ हिंदी फोनेटिक। कृषि, कृषि के ऊपर हम लोग लिख रहे हैं। ये क्लास 10 का ही टॉपिक है और ये सब्जेक्ट इसका ज्योग्राफी है, भूगोल है, और ये एनसीईआरटी की किताब है। तो इसमें हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि इस चीज को अब हिंदी हिंदी के अंदर लिखें। ऐसे करके इंस्ट्रक्शंस देके यहाँ पे हम एक जनरेट ड्राफ्ट का बटन क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे बटन क्लिक करेंगे तो एआई के माध्यम से इसका कंटेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो और शीर्षक ये है कि भारत का भौगोलिक स्वरूप और इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, चैप्टर का परिचय मिल जाएगा यहाँ पे आपको। फिर हर एक उसका जो सब टॉपिक है, जैसे विषय भारत का भौगोलिक स्वरूप, उसमें विस्तृत व्याख्या है। उसके बाद फिर और उसके बारे में जानकारी जो दी जा रही है वो सब यहाँ पे उदाहरण भी हैं, कुछ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस भी हैं, और कुछ की पॉइंट्स, सारांश भी हैं। उसके बाद फिर आपके पास उसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपीयर कर जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स, और ये सब करके डिफरेंट डिफरेंट हैं। और लास्ट में कुछ आपकी की पॉइंट्स जो आपको आप चाहते हैं। तो इसके अंदर आप अपनी पूरी एडिटिंग कर सकते हैं। कुछ अगर आप वर्ड चेंज करना चाहें या कुछ इंसर्ट करना चाहें, जैसे आप बोलना चाहें कि इसके बारे में और जानकारी आपकी किताब में है। ऐसे करके अगर आप अपनी एडिटिंग करना चाहें तो आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। जहाँ भी जाना चाहें वहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए इस विषय के परिचय के बारे में आपको थोड़ा और समझना है, तो आप इसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा और जानकारी दे दीजिए। तो ये उसको एलेबोरेट करके आपको पूरा और डिटेल में आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके आपको दे देगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसको रख सकते हैं और फिर उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, या कुछ स्पेसिफिक चीज़ आप ये कीबोर्ड बटन से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला पैराग्राफ नहीं चाहिए मेरे को, या मुझे कुछ यहाँ पे और ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे और ऐड कर सकता हूँ। किसी भी समय पे एक एम्प्टी लाइन पे अगर आप स्पेस पर दबाएंगे तो यहाँ पे आप थोड़े और इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। सो जैसे आपको लिखना है कृषि जैसे कहेंगे विभिन्न प्रकार के बारे में लिखिए। तो आपने ये इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं कोपायलट को, और ये एम्प कोपायलट जो आपके पास है वो यहाँ पे आपको और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है कि जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या थी हमारी, परागत कृषि क्या था हमारा, आधुनिक कृषि क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन और हमको यहाँ प्रोवाइड कर सकती है। किसी टाइम पे अगर हम चाहें कि हमको कुछ इसमें इमेजेस अगर डालनी है, तो हम यहाँ पे इमेजेस सर्च कर सकते हैं, और उस इमेज के हिसाब से हमको जो चीज़ यहाँ पे वेब पे सर्च करके इमेजेस ले आएगा, और वो इमेजेस को हम यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग इसको और भी इमेजेस और वीडियोस भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं, और कहीं भी जाके कुछ भी हम यहाँ पे एक्सटेंड करके उसको और इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी लिख सकते हैं।
तो इस तरीके से ये टूल जो है आपको एक जो आपका कंटेंट है उसको एक तरीके से बनाने के लिए बहुत हेल्प करता है इन डिफरेंट वेज।